एक गांव में एक शीला नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था पंकज। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। शीला के पति के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां शीला के कंधों पे आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ ही जाया करता था। वो वहाँ बैठकर अखबारें पढ़ा करता था। एक दिन जब वो अखबार पढ़ रहा होता है तो मालकिन आकर बोल ली, अरे पंकज, अखबार पढ़कर तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। पंकज बोला, मालकिन, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। मैं किताबें नहीं खरीद सकता, इसलिए यह अखबार पढ़कर जानकारियाँ प्राप्त कर रहा हूँ। मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर शीला अपने बेटे को घर लेकर चली गई। उसके बाद उसने घर पे ही रोटियां बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे ही उठ जाती और 15 से 20 किलो रोटियां बना लिया करती थी। इस काम में पंकज भी अपनी माँ का हाथ बटाया करता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उनके मकान मालिक आए और बोले, क्या शीला, तुम 3 बजे ही उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो? या तो बिजली का बिल भरो या यह कमरा छोड़ दो। यह बोलकर मालिक गुस्से में चला जाता है। फिर पंकज लालटेन जलाकर पढ़ाई करने लगा और शीला भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही कई सालों तक पंकज पढ़ता रहा और हमेशा अच्छे नंबर से पास होता रहा। पंकज की लगन देखकर उसके गुरुजी ने उसे पटना जाने की सलाह दी और खर्चा भी खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह पटना जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने जा रहा था तब उसे एक गाड़ी ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उसके सर पे और दाएं हाथ पर चोट लग जाती है। वह बाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह अपने पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराया। पंकज ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस चला आया। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और पंकज को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। पंकज खुश होकर बोला, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आने लग गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी क्यों न उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस पर फोकस करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।